अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जब मैं महफ़िल में शामिल होने के लिए अपने कमरे में से निकला तो कमरे में एक नौजवान से मुलाकात हुई। गालिबन शायद वो गुजरांवाला से तशरीफ़ लाएँ। कहने लगे बाबा जी ये बताएं कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। मैंने कहा यार फिर तुम्हें अकेले नहीं बताता, ऊपर महफिल में बता दूंगा ताकि सबको उसका फैज़ पहुँचे। बात यह है, बहुत आसान इलाज बताऊंगा, करना भी बहुत आसान है। जो ज़ुबान मालिक ने तुम्हें शुक्र अदा करने के लिए दी, उससे शिकवा छोड़ दो, डिप्रेशन तुम्हें छोड़ देगा। ना मौसम का, ना हालात का, ना हुकूमत का, ना ज़माने का, ना भूख का, ना गुर्बत का, ना अमीरी का, ना बीमारी का। कोई शिकवा तेरी ज़ुबान पे ना आए, कोई दुनिया की ताकत तुझे डिप्रेशन में नहीं रख सकती। कंप्लेंट छोड़ दो। सारा डिप्रेशन इस शिकायत की वजह से है जो ज़ुबान तुम्हें दी गई कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, उससे तुमने शिकवे शुरू कर दिए। बहुत पहले बहुत कम असबाब थे लोगों के पास, न सर्दी न गर्मी न बरसात न जाड़ा, किसी के तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, मौसम से तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, मगर वो शुक्रगुजार बंदे थे। एक शख्स था, वो मस्जिद में गया और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे जूते तो दे दे। उसके पास जूते नहीं थे। जब मस्जिद से ये दुआ करके बाहर निकला तो वहाँ एक अपाहज बैठा हुआ था जिसके पैर नहीं थे। दौड़ के मस्जिद में घुस गया और अल्लाह के हजूर सजदे रेज़ हुआ कि या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे पाँव तो दे रखे। जब आपकी समझ में ये बात आ जानी है कि मैंने शिकवा नहीं करना, अल्लाह आपका बाजू पकड़ लेगा और आपकी हिमायत में खड़ा हो जाएगा और कभी भी आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी भी आप देखें, चले जाएं उन बस्तियों में जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सामान कम है, असबाब कम है, घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, मैंने उनमें कभी शिकवा करते हुए नहीं देखा। शिकवा तो भरे पेट वाले लोग कर रहे हैं। तो जो शिकवा करता है भरे पेट, वो तो अल्लाह का बागी है। बागी के लिए तो फिर सजा होगी। तो डिप्रेशन एक सजा है उसको, बगावत की वजह से। कोई शिकवा आइंदा ना करे कोई बंदा। क्यों? बात यह है कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार है। हम पढ़ते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सारी ताकतों का सदावार अल्लाह ताला है। जब सब कुछ उसी ने करना है, उसी के मामलात हैं, उसी के असबाब हैं, तो आप जब शिकवा करते हैं तो किसका करते हैं? मालिक का, मेकर का, खालिक का। दूसरी एक और चीज जो इससे बचने का रास्ता, आपको परवरदिगार आलम ने दो आंखें अता फरमाई, एक दाईं और एक बाईं। दाईं आंख अच्छाइयां देखती है, खूबियां देखती है, कमालात देखती है, मोहब्बत देखती है, हुस्न देखती है, खिदमत देखती है, इखलाक देखती है। और बाईं आंख खराबियाँ और कमजोरियां और क्राइम और बुराई देखती है। जो बचना चाहे डिप्रेशन से, अपनी बाईं आंख को बंद कर ले, बुराई देखनी छोड़ दे। जब उसे लोगों में अच्छाई नजर आएगी, बुराई नजर नहीं आएगी, तो लोगों से मोहब्बत शुरू कर देगा, इखलाक शुरू कर देगा, देना शुरू कर देगा। और देने वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? बांटने वाले को भी कभी डिप्रेशन हुआ है? सबसे बड़ा बांटने वाला अल्लाह, उसके बाद उसका रसूल, अहले बैत, औलिया उज़्ज़ाम,
असहाब रसूल, इनको डिप्रेशन हो सकता है? बांटने वाले को कौन डिप्रेस करेगा? तो बाईं आंख बंद कर लें, बुरा देखना छोड़ दें, बुराई मत ढूंढें, मत तलाश करें, इसकी जस्तजू ना करें, अच्छाइयाँ तलाश करें, पॉजिटिव आंख खोलें, अपनी दाईं आंख को खोलें, बाईं आंख पे हाथ रख लें, हथेली रख लें, इसको मत देखें, ताकि आपको ऐब नज़र ना आए, आपको खूबियाँ नज़र आएँ कि आप बंदे की इज्जत भी कर सकें, उसे अपना भी सकें, उससे मोहब्बत भी कर सकें, उसकी खिदमत भी कर सकें। ये मेरा मौजू नहीं था आज, मैंने इस पर गुफ्तगू नहीं करनी थी, मगर उस बच्चे ने मुझे सवाल किया इसलिए मैंने। और लाहौल का कलमा हर बंदा पकड़ ले, उसको मायने के साथ पकड़ ले कि हर चीज़ का मालिक और खालिक अल्लाह है, वही मुख्तार कुल है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, तो फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हम यहाँ जो लोग डिप्रेशन में आते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद आती है, गिनती नहीं है, इतने लोग डिप्रेशन में मुब्तला हैं, तो हम उनमें बुनियादी तौर पे लाहौल के कलमा उनको उसके तस्करा करने का, उसका ज़िक्र करने का हुक्म करते हैं। और अल्लाह का एहसान अजीम है कि जो भी उसका ज़िक्र करता है कम से कम डिप्रेशन जैसे मूजी मरज से महफूज हो जाता है। उसकी पूरी तरतीब बनाते हैं ज़िक्र की, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को शफा करार दिया है, तो ये कुरान ही के अल्फाज हैं जो हम रिसाइट करने के लिए देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उन लफ्ज़ों में शफा ना हो? उनमें यकीनन भरपूर शफा मौजूद है। आज का मेरा मौजू ये था, आप, मैं, हम सब अल्लाह को देखने के आरज़ूमंद हैं, अल्लाह को पाने के आरज़ूमंद हैं, अल्लाह को चाहने के आरज़ूमंद हैं, अल्लाह से मिलने के आरज़ूमंद हैं। जब अल्लाह को पता है कि मेरी मखलूक की ये मर्ज़ी और ख्वाहिश होगी, क्या उसने बंदोबस्त नहीं किया होगा इसका? क्या जब जो अल्लाह ये कहता है कि तू चल के आ तो मैं दौड़ के आऊँगा, तो उसको देखने की आरज़ू आप रखते हैं और वो उसका बंदोबस्त ना करे, ये कैसे हो सकता है? हमें इस कोड को समझना है। सबसे पहले कुरान ये कहता है, क्या मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनता हूँ, मैं तेरी कबूल करता हूँ और तेरी शहरक से भी करीब हूँ। तो ये एड्रेस नहीं दे दिया अल्लाह ने आपको अपना कि मैं कहाँ बसता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, कहाँ धक्के खा रहे हो? हमने कभी इस पे गौर किया कि जहाँ का एड्रेस वो बता रहा है, हमने झांका वहाँ कभी तवज्जो की उस पर? ये मुराकबे में सूफी क्या कराते रहे लोगों से? आपके दिल पर तवज्जो कराते हैं, और तवज्जो मेन सोर्स होता है ये चीज़ों के खुलने का, तुम्हें महसूस करने का, देखने का। अल्लाह साहिब हाल लोगों को नज़र आता है, रूहानी लोगों को नज़र आता है, इदराक में नज़र आता है। इन आँखों से हम नहीं देख सकते, कुरान इसकी नफ़ी करता है, क्योंकि वो मादा नहीं है। ये आँखें मादियत देखने के लिए हैं, रूहानियत देखने के लिए बसीरत है, बसारत मादी चीज़ें देखने के लिए। तो वो आपको बसीरत अदा करता है जब आप इसकी जस्तजू में लग जाए। अदम कुरान की बात की तस्दीक मेरे आका कैसे फरमा रहे हैं? पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहीं समाता है? फरमाया कहीं नहीं। फिर पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहीं समाता है? फरमाया कहीं नहीं। तीसरी बार पूछा गया कि या रसूलल्लाह कहीं तो समाता होगा? हाँ, समाता है दिल मोमिन में, समाता है दिल मोमिन में। अब आपको क्या दे दिया असूल कमली वाले ने कि अपने दिल में झांकना शुरू करो, गौर व फिक्र शुरू करो, इसके बारे में सोचो कि जब दिल मोमिन में समाता है तो पहला सवाल तो यह है कि क्या तुम मोमिन हो या नहीं हो? तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि मैं मोमिन भी हूं कि नहीं। मैंने इसकी बहुत आसान एक दफ़ा तशरीह की थी। मुझसे ये अशफाक अहमद मरहूम ने पूछा था, बाबा अशफाक ने, कहना कि क्या फ़र्क है मुसलमान में और मोमिन में? मैंने कहा मुसलमान अल्लाह को मानता है
और मोमिन अल्लाह की मानता है, वो अल्लाह का फर्माबरदार हो जाता है। वो जिंदा रहना, उसका मरना, खाना पीना, रिश्ते नाते जो कुछ है वो अल्लाह की मर्जी के ऐन मुताबिक होते हैं। मैंने कहा वो मोमिन बन जाता है। तो दिल मोमिन कहा मेरे आका ने, मुस्लिम नहीं कहा। इसको हमें समझ लेना है। पहले हमें मोमिन बनना है। और कब उतरेगा अल्लाह? अल्लाह नापाक जगह नहीं उतरता, अल्लाह पाक है। अगर गुस्सा मौजूद है, उसबियत मौजूद है, नफरत मौजूद है, शिद्दत मौजूद है, जिद मौजूद है, घाटा मौजूद है, तकलीफ पहुंचाना, जुल्म करना दूसरों का मौजूद है, दूसरों पे एतराज़ करना मौजूद है, दूसरों के माल गसब करना मौजूद है, तो इस नापाक दिल में अल्लाह आएगा? कैसे आएगा? क़यामत तक नहीं आएगा। तो आपको इन तमाम जो खोट हैं इनसे अपने मन को पाक करना है। अगर आपको ये आरज़ू है और संजीदगी से ये चाहते हैं कि अल्लाह आपके दिल में उतर आए, उतरा हुआ तो है, आपको मिल नहीं रहा क्योंकि आपने गंद डाला हुआ है। इस गंदगी को धोना है, इसको साफ करना है। अब दूसरी चीज क्या है? अल्लाह तो यको तन्हा है, वो जहां दुई हो वहां नहीं आता। अगर अल्लाह के अलावा कोई मोहब्बत मौजूद है तो वहां भी नहीं आएगा। कमली वाले की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, उसकी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक ही चीज है, दो नहीं है। वो एक ही मोहब्बत है कि अगर रसूल से भी मोहब्बत करते हो इसलिए करते हो कि ये अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह से मोहब्बत करते हो इसलिए करते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का अल्लाह है। वो आपको ये दो चीजें अपने मन में से साफ करनी है। अगर ये नहीं निकालोगे तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, पैसे ज़ाया कर रहे हो, जिंदगी ज़ाया कर रहे हो, आखिरत ज़ाया कर रहे हो। दिल को साफ करना है और उसको तन्हा करना है। अभी यहाँ जफर साहब बैठे हैं मंडी वाले, मैंने इनसे कहा था एक दिन, मैं कहा याद रखो तन्हा तन्हाई में मिलता है। तुम तन्हा हो जाओ तुम्हें मिलेगा। रहो जमाने में, जमाने के अंदर रहो, मगर इन्वॉल्व मत हो जमाने में। ऐसे वक्त गुजार दो जैसे प्लेटफार्म पे गुजारते हो। प्लेटफार्म को तुम ना मलकियत बनाते हो, ना जिदाद बनाते हो, ना वहां की जगह के लिए मुकदमा करते हो, ना किसी से झगड़ा करते हो। जिंदगी को प्लेटफार्म समझ लो अगर तुम्हें अल्लाह को अपने अंदर बसाना है। जैसे प्लेटफार्म पे एक इंसान रहता है, इस तरह रहना शुरू कर दो, तो फिर इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि परवरदिगार आलम तुम्हारे मन में ना समा जाए और तुम मोमिन बन जाओ और तुम्हें महसूस हो। क्योंकि आका ने एक बात और कही, मोमिन की फरासत से डरो कि अल्लाह के नूर से देखता है। उसके अंदर अल्लाह का नूर उतरेगा तो उससे देखेगा ना। कितनी बड़ी तस्दीक है सरकार की। फिर आप देखें, हदीस कुदसी है, ये मजमून बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे क्या खाना दिया है? परवरदिगार आलम तू भी खाता है? फरमाया अगर मेरे भूखे के पास आता तो मुझे वहीं पाता। अगर मेरे भूखे के पास आता तो मुझे वहीं पाता। ए बंदे मैं बीमार हुआ, तू मेरी तीमारदारी को आया, या अल्लाह तू भी बीमार होता है, अगर तू मेरे बीमार के पास जाता तो मुझे वहीं पाता। तो अल्लाह ने कोड दे दिया आपको कि मैं कहाँ मिलूंगा तुझे? भूखे की भूख में मिलूंगा, मरीज के दर्द में मिलूंगा। अगर आपने भूखे की भूख मिटा दी, दुखी का दुख दूर कर दिया, तो अल्लाह तो आपके साथ कंधा जोड़ के खड़ा हुआ होगा। कभी आपने तलाश ही नहीं किया उसको, ढूंढा ही नहीं, देखा ही नहीं, इस नजर से ही नहीं देखा कभी। तलाश करो उसको, भूखों में तलाश करो, गमजदों में तलाश करो। मौला अली से पूछा गया कि सरकार अल्लाह को कहाँ तलाश करें? फरमाया दुखी दिलों में। दुखी दिलों में तलाश करो अल्लाह को, दुखियों के दुख जाके दूर करो। बीमारी में रब है, गुर्बत में रब है, भूख में रब है। ढूंढो उसे, उन लोगों से प्यार करो, उनमें बैठो, उठो, मिलो, उनको खाना पेश करो, उनको दवाइयाँ पेश करो। तुम्हें परवरदिगार आपसे बातें करेगा।
ये अपने रवैये को आपने तब्दील करना है। फिर आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, हम कहते हैं हमें अल्लाह दिखता नहीं जी। कायनात में इतने मज़ाहिर फितरत हैं कि जो आप गिन नहीं सकते, वो सारे अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चांद हो, सूरज हो, बारिश हो, बादल हो, आसमान हो, चरिंद हो, परिंद हो, हशरातुल अर्ज़ हो, जानवर हो, दरिंदे हों, चरिंदे हों, मुख्तलिफ़ अनवा किस्म के खाने हों, सब्ज़ी हो, फल हो, गोश्त हो, अंडा, हर चीज़, ये सब मज़ाहिर फितरत हैं। इनमें टटोलो उसको, खालिक मिल जाएगा। हर खालिक अपनी मखलूक में वज़ीयत करता है। ये मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। अल्लाह कहता है मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग पसंद हैं जो मेरी सनाई पे गौर करते हैं और खड़े बैठे करोटों के बल गौर करते हैं, और उनकी निगाह जब आसमान पे जाती है तो लौट आती है और कह उठते हैं कि अल्लाह तूने कुछ भी बातिल नहीं बनाया, कोई नक्स वाली चीज़ तूने पैदा नहीं की। तो इसलिए बराए करम, अगर आपको जुस्तजू है, खुदाबंद है, तो आप मेरी इन बातों को समझिए, इस पे चलिए। अल्लाह आपका मददगार हो, और कोई वजह नहीं है कि परवरदिगार आपका बाजू ना पकड़ ले। आपको बाखुदा पता लगेगा उसकी रज़ा का, उसकी मोहब्बत का, उसकी चाहत का। कोई वजह नहीं है कि आपको पता ना लगे। नसीब वाले हैं, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम क़यामत में अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे चाँद को देखते हो। ये फरमान है, मुबारक है आपका। तो अभी रूहानी तौर पे भी आप चाँद की तरह अल्लाह को देख सकते हो, अगर अपने दिल को साफ़ कर लो, तन्हा हो जाओ और मोमिन बन जाओ। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।